हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों को लिए स्टैटिक्स के माध्य माध्यिका बहुलक खत्म कर दिए, तो आज हम लोग जानेंगे परिसर क्या होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो ये सब क्वेश्चन जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो माध्य माध्यिका बहुलक देख लीजिए, क्योंकि वो हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए, क्वेश्चन है माध्य कैसे ज्ञात करें साधारण विधि से। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, स्टार दे देते हैं। एक नंबर में माध्य कैसे ज्ञात करें, इसमें से क्वेश्चन ऐसे करेगा जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करें तो इसको माध्य सिंपल विधि से जो ऑब्जेक्टिव में रहता हुए, तो माध्य हम लोग सबको जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे टोटल क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5 यानी 3 हो गया। एक क्वेश्चन इसी पर दे देते, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। 2 4 6 8 10 का माध्य ज्ञात करें। सर देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका माध्य डायरेक्ट निकाल देंगे फॉर्मूला पर, सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो सभी संख्या कौन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 जो 10 8 18 6 24 4 28 2 30 बटे 5 यानी कि ये हो गया 6। अब इसमें क्वेश्चन 3 रहता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य अगर कर दे, ये प्राकृतिक संख्या का हो गया। इसको लिखिए जल्दी। इसी में क्वेश्चन कह देगा क्वेश्चन 3 कि प्रथम, क्वेश्चन बनाते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इसको मिटाते हैं। क्या है, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कहेगा, तो सॉल्यूशन करेंगे। माध्य डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। क्या है माध्य? ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव बतलाते हैं। तो माध्य हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं कौन होगा, तो पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5, एक तो जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे टोटल क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 बटे 5 यानी 3। क्वेश्चन 4 कहेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य सब जानेंगे माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो माध्य बराबर पहले हम लोग जानेंगे 5 पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या में 0 आता है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। सबको जोड़ दीजिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5, 3 3 6 4 10, 10 बटे 5 यानी कि 2। अब इसको फर्स्ट लिखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, इससे कहीं नहीं जाइए, आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए अब चौथा, अब हम 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। सम संख्याओं का माध्य, आप लोग जानते हो ये माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो प्रथम 5 सम संख्या कौन होगा, लिख लीजिए 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5,
तो इसका माध्य तो आप लोग को बतलाए हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की कुल संख्या। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितना 5 को है तो 5 से 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 बटे 5 यानी 6। अब इसी में कहेगा क्वेश्चन ये 5 था, क्वेश्चन 6 प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कहेगा तो पहले लिख लीजिए विषम। तो प्रथम विषम 1 3 5, ऐसा संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे 7 9, 1 2 3 4 5 को हो गया। अब माध्य इसका निकालना होगा तो माध्य सभी का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और बटे 5 जोड़ेंगे 9 7 16 और 5 21 3 24 1 25 25 बटे 5 यानी 5। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए लिखिए इसको वीवीआई लिखिए। अब हम लोग जानेंगे, ये जान गए बस, इसको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे बन जाएगा। माध्य बनाने का एक सरल तरीका है। अब हम लोग माध्य के बाद माध्यिका में चलते हैं। किसमें चलेंगे? माध्यिका में। माध्यिका में हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखिएगा माध्यिका। अब ये माध्य हो गया, अब 2 नंबर बतलाएंगे माध्यिका। पहले माध्यिका, हाँ माध्यिका देख लीजिए, माध्यिका, माध्यिका या माध्यक, माध्यक कहो या माध्यिका कहो एक ही है। तो एक क्वेश्चन एक बनाइए, कह देगा एक इस पर एक फॉर्मूला आपको याद जानना होगा। यदि n सम संख्या है, सम संख्या है, डायरेक्ट मतलब है ऑब्जेक्टिव संख्या है, तो माध्यक जो होगा n/2 और n/2 प्लस 1 वे पदों का औसत मान। ये याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी बतलाएंगे। इस पर एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 4 6 8 10 रहेगा, 1 2 3 4 5 12, इसका माध्यक कहेगा। तो माध्यक निकालने के लिए हेयर n बराबर क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 गो, जो क्या है? सम है। तो सम होती है तो कौन पद है? तो n/2 वे, यानी n/2 वे यानी कि 6/2 वे, और क्या चीज 6/2 प्लस 1 वे पदों का औसत मान। तो अब देखिए n/6/2 का क्या हुआ? 3 वे और 3 1 4 4वें पदों का औसत मान। औसत मान तो 3 और 3वें पद कौन है इसका? 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो 3वें पद कौन है? ये 6 और क्या चीज 4वें पद कौन है? 8 पदों का औसत मान। तो 6 और 8 का औसत क्या होगा? 6 प्लस 8/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन एक और समझाते एग्जांपल, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है, सिंपल बनाना है, तो ई पहले देखो बीच पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। क्या चीज? बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए, और दोनों जगह से जो बीच वाला होगा वही माध्यक होता है। तो एमरो से बीच में ये है, एमरो से ये है, तो दोनों को जोड़ के 14/2 यानी 7, यानी 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये माध्यक निकल गया। अगर इसी में आपको कह दिया ये रहेगा, एक अलग एग्जांपल, पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, लिख लिए। चलिए अब इसी में कहेगा n सम संख्या नहीं विषम संख्या है। क्या? विषम संख्या है। तो n विषम संख्या हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो होगा वह डायरेक्ट n+1/2 पदों का मान होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बतला देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में
2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर n क्या है? हेयर n क्या है? एक आवाज जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो n क्या है? विषम है। तो विषम होता है तो माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक क्या होता है? 7 प्लस 1 बटे 2, 7 प्लस 1 बटे 2 वे पदों का मान। डायरेक्ट फार्मूला पर लगा सकते हैं, n प्लस 1 बटे 2 वे पदों का मान। तो n क्या है? 7 है, तो 7 प्लस 1 बटे 2 वे पदों का मान। 7 1 8 बटे 2 क्या होगा? 4 वे पदों का मान, चौथवे पदों का मान। तो चौथा पद कौन है? 1 2 3 4। तो ये हो गया, यानी 8 हो गया इसका माध्य। ओके, चलिए अब ये नहीं कहेगा, अगर हमको डायरेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? सबको पहले बढ़ते हुए क्रम में, सब माध्यक में बढ़ते हुए या घटते हुए, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। तो अब बीच में कौन है? 1 2 3 4। इधर से 1 2 3 4, तो बीच वाला जो होता है वही माध्यक होता है। तो इसका माध्यक क्या हो गया? सिंपल विधि से 8 हो गया। इसमें भी 8, इसमें भी 8। ये आप लोग जान गए। चलिए अब हम लोग इस पर माध्यक जान गए। अब हम लोग जानेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। क्या चीज? 2 नंबर के बाद 3 नंबर, बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करें? अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। कहेंगे बहुलक कैसे ज्ञात करें, तो कहेंगे क्वेश्चन निकालते हैं कि बहुलक किसको कहते हैं? तो सबसे अधिक जो संख्या आती है उसी को बहुलक कहेंगे। सबसे अधिक आने वाली संख्या को ही बहुलक कहेंगे। सबसे अधिक आने वाली संख्या को ही बहुलक, जिसका लक सबसे ज्यादा हो तो बहुलक सबसे अधिक। तो बहुलक यानी कह देगा 2 4 6 2 8 2 2 6 5 3 का बहुलक ज्ञात करें। अगर इसका बहुलक कहेगा तो बहुलक सबसे पहले देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन आया है। बोलिए सबसे ज्यादा 1 2 आया है सबसे ज्यादा, तो इसका हो गया बहुलक। जो संख्या जो रहेगा वही बहुलक होगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही वह क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। जान गए? प्रॉब्लम खत्म। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी ए डी ए, तो इसमें बहुलक क्या हो गया? तो बहुलक हो गया ज्यादा कौन है? ए आया हुआ है तो ए हो गया। क्वेश्चन 2 था। चलिए बस समझते हुए चलिए। अब इससे भी इंपोर्टेंट आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ देगा, परिसर। क्या चीज पूछ देता है? परिसर। क्या पूछेगा? परिसर। रेंज, उसको क्या कहते हैं? रेंज। मान लीजिए आपको चौथा है टॉपिक परिसर। परिसर, परिसर क्या हुआ? तो परिसर के बारे में जानिए आप लोग। चौथा है परिसर। तो परिसर हम लोग कैसे निकालेंगे? परिसर के बारे में जानिए। तो परिसर है ना चौथा परिसर, तो परिसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चौथा है परिसर, तो जैसे आप लोग रेंज यानी कि मान लीजिए 2 8 16 32 8 9 7 1 9 का परिसर ज्ञात करें। परिसर क्वेश्चन है, परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर होता है परिसर उच्च सीमा उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 32 है। सबसे छोटका कौन है? 1 है। तो ये परिसर हो गया 31। इसको लिखिए। जान गए परिसर? एक ही एग्जाम्पल में जानिए। चलिए परिसर के बाद आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 1 और 2 का परिसर क्या होगा। तो परिसर सिंपल हो जाएगा। 9 बड़का ये है, छोटका कौन है? 1 है, तो 8 हो गया। ठीक है, चलिए लिखिए, फास्ट लिखिए। परिसर के बाद और हम लोग जानेंगे
वर्ग चिन्ह आप लोगों को उस चैप्टर में पढ़ा दिए, इसलिए वर्ग चिन्ह उसमें रहने दीजिए। अब एमवीवीआई क्वेश्चन बतलाएंगे यहां से, क्या चीज, एमवीवीआई। परिसर के बाद हम लोग, ये हो गया। अब आपको कहेगा ये एमवीवीआई क्वेश्चन है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध स्थापित करें। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, याद कर लीजिएगा। 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस 1 बहुलक, यानी 3 माध्यक बराबर बहुलक। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा यदि माध्य 5 माध्यक 3 हो तो बहुलक निकालें। ऑब्जेक्टिव टाइप में बता रहा है या सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टाइप कहेगा तो ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव कहेगा तो ऐसे, दिया हुआ है कि माध्य बराबर 5 माध्यक बराबर 3 बहुलक बराबर 1। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। 3 माध्य कितना है, 3 है, तो 3 2 गुने माध्य कितना है 5 प्लस बहुलक। अब देखिए 3 क्या है 9, माध्य क्या था, माध्य 5 है, 3 क्या 9, अब 5 दूना क्या चीज है 10। सर यहाँ पर ही माध्य है 3, अब माध्य कितना दे दिए, माध्यक यहाँ पर देखिए 3 अब माध्य 5 है, तो ये उल्टा हो गया, यही 3 होगा यही 5 होगा, तो माध्य हो गया कितना 3, माध्यक हो गया 5। तो मान डालिए 3 गुने माध्य कितना है 5 है, तो 5 माध्य कितना है 3 है, तो 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 प्लस बहुलक। 15 माइनस 6 बराबर बहुलक, 15 में से 6 गया तो 9 बराबर बहुलक, तो अतः बहुलक क्या हो गया 9 है। ये डायरेक्ट है, ऐसे भी बना सकते। एक ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे देते हैं, 4 रहेगा, ये मान लीजिए 6 रहेगा, तब बहुलक निकालिए। तो माध्य बराबर कितना है लिख लीजिएगा, स्किप करके या रोक के लिख लीजिएगा। माध्य बराबर 4, माध्यक हो गया कितना 6, बहुलक हुआ 3 गुने, मान रखिए फॉर्मूला है 3 गुने माध्य कितना है 6, 2 गुने माध्य क्या है 4 है, तो ये 36 18, 4 दूना 8, यानी 18 माइनस 8 यानी कि 10, बहुलक क्या हो गया 10। इसको लिखिए, ये क्वेश्चन 2 था, फास्ट लिखिए, या इसी में उलट देगा, माध्यक दे देगा, माध्य बहुलक दे देगा और माध्य निकालना रहेगा, तो कोई भी एक क्वेश्चन आप बना सकते। जल्दी लिखिए इसको, चलिए इसको लिखिए। चलिए ये हो गया। चलिए अगर आप ही को इसी में अगर आपको कह देगा यदि माध्य मान लीजिए 5 है, माध्य 5 है, माध्यक निकालिए, बहुलक अगर आपको मान लीजिए दे दिया बहुलक
माध्य अगर मैं यहाँ 5, अब बहुलक दे दिया 10, अब माध्य क्या, माध्य 5 है, बहुलक 10 है, तो क्या निकालना है, तो माध्यक, तो माध्यक ना निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो दिया हुआ है कि माध्य बराबर 5, माध्यक निकालना है, बहुलक दिया हुआ है, तो बहुलक बराबर क्या हो गया 10, तो माध्यक बराबर 1। हल चूंकि हम जानते हैं कि अब इस जगह मान धर देंगे बारी बारी से। 3 गुने माध्यक निकालना है, तो 3 गुने माध्यक बराबर 2 गुने माध्य कितना है 5 प्लस बहुलक 10 है, तो 5 गुना 10 प्लस 10, यानी कि 3 माध्यक बराबर क्या हो गया 10, यानी 3 माध्यक बराबर हो गया 20, यानी कि माध्यक बराबर हो गया 20/3, यानी कि 6.66। ऐसे भी अतः माध्यक हो जाएगा, दशमलव में भी रहता है 6.66। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और दे देगा आपको, मान लीजिए हम इस बार बना लीजिएगा, अगर माध्य ही निकालना रहेगा, माध्यक दे देगा 8 बहुलक 10, तो माध्य ज्ञात करें। क्या चाहिए, माध्य ज्ञात करें। तो माध्यक दिया हुआ है 8, बहुलक दिया हुआ है 10, माध्य बराबर वाट। हल चुके हम जानते हैं, अब मान धर देंगे। 3 गुने माध्य कितना है 8 है, 2 गुने माध्य नहीं है, बहुलक कितना है 10 है, 8 3 24, इधर प्लस 10 इधर माइनस 10 बराबर 2 माध्य, यानी 24 में से 10 गया 14 बराबर 2 माध्य, 14/2 बराबर माध्य, 14/2 बराबर माध्य। चलिए तो ये हो जाएगा 7 बराबर माध्य, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अतः माध्य 7 है। समझ गया, इधर का 2 हो गया 7। तो आप लोगों को आई होप दैट सभी लोगों को समझ, कभी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, एक्स माध्य दे देता है, वाई माध्यक दे देता है और जेड माध्यिका दे देता है, तो उस समय रिलेशन क्या होगा, तो यही होगा, इसको लिख लीजिएगा। तो 3 माध्यक यानी 3y बराबर 2x प्लस जेड, ये भी कभी कभी दे देता है, यदि ये माध्य हो, ये माध्यिका हो और ये बहुलक हो, तो वे भी, या इस पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए। आई होप दैट स्टैटिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया। स्टैटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मात्र 3 गो वीडियो पहले वाला, 1 गो वीडियो ये देख लीजिए, आपका कंप्लीट। सिर्फ स्टैटिक्स 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया, यानी कि लगभग 30 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया। स्टैटिक्स आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसलिए ध्यान से देखिए कि जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके डन। और भी प्रोग्राम है, बस स्टैटिक कंप्लीट।